वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम लोग एक नई रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है कोल्बे स्मिथ रिएक्शन और कोल्बे प्रोसेस। आज हम लोग पढ़ेंगे कोल्बे रिएक्शन क्या होती है, इसकी मैकेनिज्म क्या है और इसका एप्लीकेशन क्या है। तो ये सारी चीज हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि कोल्बे रिएक्शन क्या होती है। Carboxylation of phenoxide molecule with the reaction of carbon dioxide in the presence of sulfuric acid and the condition 400 Kelvin temperature and 4 to 7 atmospheric pressure। तो कोल्बे स्मिथ रिएक्शन में हम लोगों ने क्या देखा कि कार्बोक्सिलेशन जो है मींस कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जुड़ना, कार्बोक्सिलेशन है वो जुड़ेगा कहाँ, फिनॉक्साइड मॉलिक्यूल पर। तो बनाएगा हमारा क्या, ऑर्थो हाइड्रोक्सी सैलिसिलिक एसिड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या इसका दूसरा नाम भी है और सैलिसिलिक एसिड। तो ये है कोल्बे स्मिथ रिएक्शन के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे इसकी जनरल रिएक्शन क्या होती है। हम लोग लेंगे क्या, फिनॉल मॉलिक्यूल, रिएक्ट कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और कंडीशन क्या रहेंगी, 400 केल्विन टेम्परेचर रहेगा और 4 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तब ये रिएक्ट करेगा फिनॉल मॉलिक्यूल और बनाएगा सोडियम सैलिसिलेट। ये सोडियम सैलिसिलेट प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा H2SO4 से और ये सॉल्ट एसिडिफाई हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो हमारा है सैलिसिलिक एसिड। ये है कोल्बे रिएक्शन की जनरल रिएक्शन। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये जो इंटरमीडिएट बना हुआ है सोडियम सैलिसिलेट या सैलिसिलिक एसिड, ये कैसे बने हैं। तो इसको जानने के लिए हम अब पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ कोल्बे रिएक्शन। स्टार्ट करते हैं स्टेप वाइज।
हम लोग पहले फिनॉल मॉलिक्यूल लेंगे, फिर इसकी रिएक्शन करा देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो ये तुरंत ही कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड मॉलिक्यूल में। कैसे? यहां पर ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ टूटेगा क्योंकि ये हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन पर प्लस, यहां पर ऑक्सीजन की साइड बॉन्ड टूटेगा, ये OH माइनस अब्स्ट्रैक्ट करेगा इस प्रोटॉन को और ये निकालेगा एक वाटर मॉलिक्यूल और हमारा फिनॉक्साइड मॉलिक्यूल रेडी है। नेक्स्ट प्रोसेस करने के लिए अब हम फिनॉक्साइड मॉलिक्यूल लेंगे और इस फिनॉक्साइड मॉलिक्यूल की रिएक्शन करा देंगे कार्बन डाइऑक्साइड से। यहां पर देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, जो कि ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, तो हेयर नेगेटिव एंड हेयर पॉजिटिव। अब क्या देखेंगे कि ये जो नेगेटिव है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, ये यहां पर बॉन्ड बनाएगा और ये यहां पर बॉन्ड ब्रेक होकर नेगेटिव चार्ज जनरेट करेगा और यही नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर अटैक कर देगा। तो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। ये कार्बन इस ऑर्थो पोजीशन से जुड़ जाएगा और ये सोडियम इस ऑक्सीजन के पास आ जाएगा। अब क्या होगा? अब सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा, हाइड्रोजन एटम का सब्स्टिट्यूशन होगा और ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये यहाँ टूट जाएगा। यहाँ पर नेगेटिव आएगा, ये है पॉजिटिव और ये जो है इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और हमारा जो कंपाउंड बनाएगा यही है सोडियम सैलिसिलेट। अब ये एक सॉल्ट है, इसको हम एसिडिफाई कर देंगे प्रोटॉन देकर, जो कि कहां से आया है? फ्रॉम H2SO4 और ये ही प्रोटॉन एसिडिफिकेशन करेगा इस सॉल्ट का और हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना देगा। ये हमारा सैलिसिलिक एसिड बन गया है। तो ये है मैकेनिज्म ऑफ कोल्बे-स्मिथ रिएक्शन। स्टेप वाइज मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। अब हम लोग पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कोल्बे-स्मिथ रिएक्शन का एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन की बात अगर हम करेंगे कोल्बे-स्मिथ रिएक्शन की, तो इसका सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज में यूज होता है।
इंडस्ट्रियल यूज इसका सबसे ज्यादा है। तो इंडस्ट्रीज में वाइडली यूज होती है ये मेडिसिन केमिस्ट्री में। आप जानते होंगे, आपने मेडिसिन का नाम भी सुना होगा, एस्प्रिन, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, जिसको मिथिल सैलिसिलेट भी बोलते हैं। मिथिल सैलिसिलेट एस्प्रिन है। आप लोग जनरली ये कॉमन मेडिसिन है, इनको आप लोग यूज करते हैं। तो कोल्बे रिएक्शन से ये मेडिसिन कैसे बनती हैं आज हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे एक्चुअली एस्प्रिन कैसे बनेगी। तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट आया था सैलिसिलिक एसिड, ये था सैलिसिलिक एसिड। इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे एसिटिक एनहाइड्राइड से इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो ये हमारा एस्प्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारी जनरल मेडिसिन है एस्प्रिन, जिसका यूज हम लोग करते हैं पेन किलर के रूप में। और सबसे जो इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट है एस्प्रिन का वो ये है कि ये ब्लड क्लॉट को प्रिवेंट करता है और ये ब्लड के रूप में एक थिनर का काम करता है। तो ये वाइडली यूज होता है उन कंडीशंस में जैसे हार्ट अटैक, ब्लड फ्लो स्लो डाउन हो जाता है क्योंकि वो जमने लगता है वेन्स में। तब जो डॉक्टर होते हैं वो एस्प्रिन का डोज देते हैं और ये एक थिनर है जो इसको डिसॉल्व करेगा, डाइल्यूट करेगा। जैसे हम लोग नेल पॉलिश पर क्लोरोफॉर्म लगा के उसको रिमूव करते हैं, उसी तरह से ये इसको डिसॉल्व करेगा और पेशेंट को रिलीफ होगा। तो ये था एस्प्रिन के बारे में। अब हम लोग एक दूसरी मेडिसिन पढ़ेंगे, वो है ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, जो कि हमारी कोल्बे रिएक्शन के थ्रू बनाई जाती है। फिर से हम लोग अपना प्रोडक्ट लेंगे सैलिसिलिक एसिड और अब इसका हम लोग कराएंगे सिंपली एसिडिफिकेशन करा देंगे और ये हमारा ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन बन जाएगा। ये मेथेनॉल ले लिया, ये हमारा जो कंपाउंड है वो है ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। या मार्केट में जो मेडिसिन आती है वो आती है मिथिल सैलिसिलेट के रूप में। इसका जो रोल है वो है कॉमन
जॉइंट पेंट्स में इसका यूज होता है। स्किन पर आउटर स्किन पर इसका यूज किया जाता है, ओरली नहीं लेते हैं। और इस ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन क्यों कहा गया है? क्योंकि एक प्लांट होता है ग्लूथेरिया प्रोकुम्बेंस, ये प्लांट होता है, इसकी लीफ से एक वोलाटाइल ऑयल निकलता है जिसका यूज फ्लेवर में भी होता है। फ्लेवर में जैसे कैंडीज में और च्युइंगम्स में। फ्लेवर के रूप में भी यूज होता है और पेन किलर भी है। तो इस प्लांट से ये एक्सट्रैक्ट होता है, एरोमेटिक वोलाटाइल ऑयल होता है, तभी इसका नाम इस प्लांट के हिसाब से पड़ा है कि ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, मतलब ये एवरग्रीन प्लांट है, इसीलिए इसको ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन कहते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल यूज इसका होता है इन डाई इंडस्ट्रीज में। डाई इंडस्ट्रीज में एक कंपाउंड हमारा होता है थ्री हाइड्रोक्सी नैपथेनोइक एसिड। इसका यूज एज अ प्रिकर्सर यूज होता है इन डाइज इंडस्ट्रीज में और पिगमेंट। तो ये भी कंपाउंड है जो कि डिराइव्ड होता है कोल्बे स्मिथ रिएक्शन से। तो हम लोगों ने देखा कि कोल्बे रिएक्शन का हमारे डेली लाइफ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो यहां पर हम लोगों ने कोल्बे रिएक्शन पढ़ा, मैकेनिज्म इसकी पढ़ी और इसके एप्लीकेशन है वो पढ़े। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और फॉर एनी सजेशन you can comment me. Thank you.